सो लाइफ की हर सिचुएशन की एक सीढ़ी होती है, राइट? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 एंड सो ऑन। उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते हो, राइट? बात करने की भी सीढ़ी होती है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। यस। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है, जो एक्चुअली इस वीडियो का जो थीम है, उससे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि जब भी आप किसी मीटिंग में होते हैं, किसी गैदरिंग में होते हैं, या आप स्टूडेंट है तो अगर क्लासरूम में होता है, अगर टीचर ने कुछ पूछा है, मीटिंग में कोई बॉस आपका कुछ बोल रहा है या कॉलीग्स आप कुछ बोल रहे हैं, अपने आइडियाज बता रहे हैं, तो आपका खुद का क्या एक्शन रहता है, क्या टेक रहता है, राइट? मतलब पहला, क्या आप भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं? क्या आप भी अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, या फिर आप चुप रहते हैं? व्हाट इज योर टेक? जनरली आप क्या करते हैं? You know the answer. If you question, very good. If you do not question, then this video is for you. Why you are not able to question? And ये सिर्फ बच्चों के संग नहीं है, लर्नर्स के संग नहीं है, ये जो सिनेरियोज हैं वो अडल्ट्स के संग भी उतने ही हैं। और आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और ये जो टॉपिक है काफी इलस्ट्रेटेड टॉपिक है, काफी रिसर्च बेस्ड टॉपिक है, राइट? सो वेलकम बैक, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश कोच डॉक्टर श्रुति। एंड जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि जो मेरे एडिटेड वीडियोस हैं उसके अलावा मैं रॉ वीडियोस बनाऊंगी, जिससे एक 1-to-1 कॉन्वर्जेशन आपको फील होगी, कनेक्शन फील होगा। सो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्पीक। दैट इज नोन एज स्पाइरल ऑफ साइलेंस। स्पाइरल आपको पता है क्या होता है, राइट? क्या होता है? जो बुक्स में स्पाइरल नहीं लगी होती है, दैट इज नोन एज स्पाइरल। सिमिलरली इफ यू डू नॉट स्पीक अप, आप हमेशा चुप रहते हैं, सो दैट इज ऑल्सो स्पाइरल। मैंने क्या बोल रहा था, बोलने की भी सीढ़ी होती है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। तो एक बार अगर आपने मीटिंग में बोला, क्लास में बोला, गैदरिंग में बोला, सो दैट इज स्टेप नंबर 1। जब आप बोले तो आप में कॉन्फिडेंस आया कि ओके आई कैन ऑल्सो स्पीक अप। तो जब पहली बार बोला तो आप दूसरी बार भी बोलेंगे, तीसरी बार भी बोलेंगे, चौथी बार भी बोलेंगे। तो सिमिलरली पहली बार बोले, दूसरी बार बोले, तीसरी बार बोले, चौथी बार बोले, एंड आप बोलते जाएंगे, इट गोज अप। सो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी हमेशा बढ़ा रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स एनीवे इट विल इंप्रूव। बट ऑन द अदर हैंड, आप क्लासरूम में है, बोर्ड मीटिंग्स में है, गैदरिंग में है, तो आप जब फर्स्ट टाइम किसी से इंटरेक्ट करें, अगर आप चुप रहे, दूसरी बार भी चुप रहे, क्योंकि जब पहली बार नहीं बोल पाए ना तो आप दूसरी बार भी नहीं बोल पाएंगे। तीसरी बार कोशिश कर सकते हैं, बट वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इतना नहीं रहता। तो पहली बार नहीं बोले, दूसरी बार नहीं बोले, तीसरी बार नहीं बोले, चौथी बार नहीं बोले, पांचवी बार नहीं बोले, एंड नहीं बोले, एंड इट गोज अप। दैट इज नोन एज स्पाइरल ऑफ साइलेंस। सोचा कभी इसके बारे में? एंड हम एक्चुअली अपने आप को ब्लेम करते हैं, विच इज समहाउ करेक्ट, क्योंकि हम ही तो है जो हम एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। तो दिस स्पाइरल ऑफ साइलेंस पे आज हम बात करने वाले हैं कि हम क्यों नहीं बोलते हैं, व्हाई वी डू नॉट स्पीक अप। दे आर मेनी रीजंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों नहीं बोलते, क्या डर रहता है, तो बहुत ज्यादा रीजंस मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे कि भाई ये रीजन रहता है, दिस इज द रीजन आई एम नॉट एबल टू स्पीक अप। अब आप समझिए, जो स्पाइरल बंदी है, अगर हम रियल लाइफ में स्पाइरल को देखें, जो बुक्स में जो स्पाइरल होता है, जिससे बाइंड होती है बुक, वो सीधी नहीं हो सकती। आप सीधी करके देख लीजिए, वो नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, राइट? सिमिलरली ये जो साइलेंस है, अगर आप नहीं इसको तोड़ेंगे तो वो चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, इतनी चलेगी कि आप इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टू मेक इट स्ट्रेट, एंड इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। बट यस, ये वाला जो स्पाइरल है, इसको हम तोड़ सकते हैं। वो वाला स्पाइरल को हम सीधा नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम सीधा कर सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? तो उस कैसे से पहले ये क्यों होता है, वाई वी आर सो साइलेंट इन आवर डे लाइफ कॉन्वर्जेशन, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, सब लोग बोल रहे हैं और आपका भी मन कर रहा है बोलने का। समटाइम्स यस, कभी ऐसा हो सकता है प्रोफेशनली मैं इंग्लिश लैंग्वेज को का इंपॉर्टेंस जान सकती हूँ कि हाँ सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सो मे बी यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश लैंग्वेज, आपका इतना फ्लुएंसी नहीं है इसके चलते आप नहीं बोल रहे हैं। पर्सनल लाइफ में तो लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू स्पीक अप। वो एक एक्चुअली ना वो आदत बन जाती है कि ठीक है ना, बाकी लोग बोल रहे हैं, लेट इट बी, मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, सेम सिनेरियो हैपेंस, राइट? तो वो क्यों होता है, व्हाई द साइलेंस एक्चुअली हैपेंस? सो ये साइलेंस होता है बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। फर्स्ट रीजन डेफिनेटली
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना। जब पहली बार बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो दूसरी बार भी नहीं आएगा, तीसरी बार भी नहीं आएगा, चौथी बार भी नहीं आएगा। और अगर बोलने का आया तो पहली बार कॉन्फिडेंस आया, दूसरी बार कॉन्फिडेंस आया, तीसरी बार कॉन्फिडेंस आया, चौथी बार कॉन्फिडेंस आया। इट्स वेरी इजी। अगर हाँ के लिए भी वही रीजन है और ना के लिए भी वही रीजन है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सिमिलरली दूसरा जो पॉइंट है दैट इज लैक ऑफ विल पावर, कि विल पावर, दृढ़ इच्छा कि मैं कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं। तो ये दृढ़ इच्छा अगर आप में नहीं है तो आप कैसे अपनी बातों को बोल पाएंगे, सामने वाला आपको कैसे समझेगा, हाउ यू आर गोइंग टू make that first impression, how you are going to stand out in the whole crowd ki you know, see I'm somebody, look at me. For that you need to speak up. So that is another reason कि इस चक्कर में नहीं बोल पाते। तीसरा रीजन होता है सेल्फ हेट्रेड। सेल्फ हेट्रेड हियर आई मीन कि आप सोचते दैट यू आर नॉट गुड इनफ। आपको ऐसा लगता है कि बाकी लोगों के आइडियाज से मेरे आइडियाज इतने स्ट्रांग नहीं है, इसलिए शायद लोग मुझे नहीं सुनेंगे, शायद इसलिए लोग मेरे आइडियाज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो दिस इज व्हाट यू आल्सो थिंक। सो सेल्फ हेट्रेड, आप अपने आप से प्यार नहीं करें, अपने थॉट से प्यार नहीं करें, अपने आइडिया से प्यार नहीं करें, तो आप कैसे बोल पाएंगे, मुझे बताएं। राइट, होता है ना। इन तीन रीजंस में आई एम प्रिटी मच श्योर एक ना एक रीजन होगा आपकी स्पाइरल ऑफ साइलेंस का। मुझे जरूर कमेंट में बताना। नाउ अब इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। रिसेंटली इन द पास्ट मंथ, मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी to deliver a keynote speech, right? I was invited as a keynote speaker in that conference. So वहाँ पे जो मैं conference में गई थी, I talked about communication skill. I talked about the topic of my speech was empower your voice, right? So I delivered my speech. Everybody liked it and everything. Like okay, सबको बहुत पसंद आया। सो उसमें स्टूडेंट्स भी थे और उसमें सारे डेलीगेट्स भी थे, सीनियर्स भी थे, गेस्ट ऑफ ऑनर भी थे। सो वंस आई वाज डन एंड जब मेरी स्पीच हो गई, हम जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई तो हम लोग बाहर आ रहे थे एंड एवरी वाज टॉकिंग अबाउट देयर स्पीचेस। सबने मुझे भी कॉम्प्लीमेंट करा कि आप मैम आपका स्पीच बहुत अच्छा था। तो उसमें जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे, लेट मी टेल यू द स्टोरी, जो कि मुझे बहुत ज्यादा हिट करी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपका जो सेशन था ना वो बहुत बहुत शानदार था। ये जो आप बोले कम्युनिकेशन के हम नहीं बोल पाते हैं, ठीक है ना, ये स्पाइरल ऑफ साइलेंस का कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे समझाया था। तो उन्होंने बोला कि ये मेरे संग हुआ था व्हेन आई वाज अ किड। स्कूल में मैं बहुत अच्छा बोलता था, आई वाज अ गुड ओरेटर, बट इन बिटवीन समथिंग हैपेंड एंड समबडी बुलीड हिम और सम सिचुएशंस हैपेंड। तो उसके चलते क्या हुआ, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। सो अब जब बोलना बंद कर दिया तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ विल पावर उनको खुद फील हुई, सेल्फ हेट्रेड उनको खुद फील हुई, एंड ही स्टॉप participating in the conversation and you know in different scenario जहां पे आप अपनी बात को बोल सकते हैं। बोला कि मैं अभी भी इस चीज से स्ट्रगल करता हूं, बट समहाउ मैंने अभी थोड़ा सा इससे कोप किया है, बट मैं पूरी तरीके से इसे उबर के नहीं आया हूं। तो मैं रिलेट कर सकता था जो भी आपने बात बोली ना। जस्ट इमेजिन, ही वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर उस कॉन्फ्रेंस में एंड ही वाज सच अ फैंटास्टिक पर्सनालिटी, बट ही स्टिल स्ट्रगल्स। दो उन्होंने भी अपनी स्पीच को डिलीवर करा था, लेकिन वो बोल रहे थे जैसा मैं पहले था उस तरह की पर्सनालिटी में नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज मैंने आसपास के लोगों की बातें सुनी। जस्ट इमेजिन। सो ये सिर्फ आपके संग नहीं है, ये सबके संग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना है कि ओके आई रिमेन साइलेंट, मुझे बोलना है। सो फर्स्ट thing is that you need to accept your weakness. Once you have accepted your weakness, okay कि मैं you know मैं नहीं बोल पाता, I struggle with this, done, एक्सेप्ट कर लो। जब तक अपनी फियर, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करोगे, उस पर काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको भी फील नहीं होगा कि आपकी वीकनेस है, ये आपका डर है, राइट? तो फर्स्ट एक्सेप्ट इट। Once you accept it, now what you have to do, you need to put efforts in that. देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन का कि जितनी बात करोगे उतनी कम एंजाइटी होगी। द मोर यू कम्युनिकेट द लेस एंजाइटी यू विल फील। इट इज सो सिंपल। बात करो बात करो बात करो बात करो बात करो, तो एंजाइटी धीरे 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 कम होती जाएगी। और अगर बात नहीं करोगे नहीं करोगे नहीं करोगे नहीं करोगे तो एंजाइटी आपकी बढ़ती जाएगी, राइट? इट्स सो सिंपल। सो द सेकंड स्टेप इज स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। अपने दोस्तों से बात करो, कहीं कहीं कॉन्वर्सेशन हो रही है तो पार्टिसिपेट इन दैट कॉन्वर्सेशन, learn some tricks that how you can participate in the conversation,
राइट. इफ यू वांट दोस ट्रिक्स डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बनाऊंगी. राइट. तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू एक्सेप्ट योर वीकनेस, बिकॉज देन ओनली यू कैन वर्क ऑन. And the second step, that start communicating with people, start learning some tricks, start improving your English fluency. अगर इंग्लिश लैंग्वेज एक बैरियर है तो डेफिनेटली उस पर आप काम कीजिए. राइट. एंड लर्न फ्रॉम, लाइक कहीं से भी आपको मौका मिलता है ना, लर्न इट, लर्न द लैंग्वेज, लर्न द ट्रिक्स. लोगों को देखिए, देखिए, नोटिस करिए कि लोग कैसे बात करते हैं. देन ओनली यू विल बी एबल टू ब्रेक दैट साइलेंस ऑफ कम्युनिकेशन. सिंपल. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर रिलेटेबल लगा, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे बताओ ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी है 1-to-1 सीरीज, वो आपको कैसी लग रही है. डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.